अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्लास 12 अकाउंटेंसी हिंदन सिलसिलेवार लेक्चरन मज खैर मकदम। वनिक तामत यम टॉपिक ऐसे डिस्कस कर अकाउंटेंसी सत और अकाउंटेंसी हिंदस रिलेटेड टॉपिक पार्टनरशिप सत टॉपिक वनिक तामत डिस्कस कर। अश उम्मीद कि तह आसन तम सठा पसंद आमत और समझ आमत। अजुक टॉपिक यह रिकन्स्ट्रक्शन टॉपिक और यथ मज पढ़ो आज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स मज क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसान और कम कम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स पेवान करें, यह टॉपिक करो आज डिस्कस। एडमिशन ऑफ पार्टनर जन योतान ताल्लुक इट इज अ केस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। या टॉपिकस मज पढ़ो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या गो, अमिक इफेक्ट क्या आसान, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कित पे कैलकुलेट करान, अमिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कित पे कैलकुलेट करान, गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आसान एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और बे पढ़ो यथ मज आज हिडन गुडविल क्या गई और हिडन गुडविल कित पे कैलकुलेट करान। यह बोड़ टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसलिए करो दोन हिस्सन मज तकसीम। गोडनिकस पार्टस मज पढ़ो न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अमे पत दुयम पार्ट अमुक तथ मज पढ़ो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स और बेम बाकी रिलेटेड टॉपिक अत सत आसन। एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकन्स्ट्रक्शन केस आसान यथ मज पार्टनरशिप रिकन्स्ट्रक्शन पेवान करें। एडमिशन ऑफ पार्टनर योतान जन ताल्लुक अत मज नो पार्टनर ऐड करान। नो पार्टनर कम खतर ई बिजनेस मज यह हेके नयो सिकलो खतर या बिजनेस एक्सटेंशन या डाइवर्सिफाई या एक्सपेंड करने खतर और नो पार्टनर हेके कैपिटल खतर कि कैपिटल बढ़ सान बिजनेस मज अम खतर आनो नो पार्टनर। और यम केस या वारिया सिचुएशन यम किस वजह से नो पार्टनर बिजनेस मज एडमिट हेकोन कर। नाउ नो पार्टनर आसान यह हेको ऐड कर तीस कालस सारवेन पार्टनर हज कंसेंट आस। दिस इज एज पर सेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि कोई भी पर्सन जो है वो पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है जब तक ने तमाम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो है कंसेंट हो। अब यहाँ पे दो टाइप्स के पार्टनर आ गए। एक तो वो है कि जो नया आया है पार्टनर, उसको हम इनकमिंग पार्टनर कहते हैं। और वो जो पहले थे जिनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं या ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं। इनकमिंग पार्टनर जो है जब भी बिजनेस में आता है तो वो कुछ राइट्स हासिल करता है। सबसे पहले वो जो फ्यूचर प्रॉफिट्स बिजनेस के हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स में अपना शेयर वो हासिल करता है कि उसका राइट उसको बनता है कि नाउ ही इज हैविंग द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। एंड सेकंड, he will acquire the right on the assets and liabilities of the firm। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन है कि नया पार्टनर हम ऐड करते हैं। नए पार्टनर जब आता है तो उसको हम इनकमिंग पार्टनर कहते हैं और जो पार्टनर पहले थे उनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। और नया पार्टनर कुछ राइट्स जो है हासिल करता है, he is having the right to share the future profits as well as having the right to share the assets of the firm। और ये सब जो है रिमेनिंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट से होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर ऐड किया जाए। अब जब हमने एडमिट किया पार्टनर को, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अकाउंटिंग जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर वो क्या होती है। चूँकि युसते रिकन्स्ट्रक्शन केस आसान अत मज बिजनेस या पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूट पेवान करें, प्रून एग्रीमेंट फटरत नो एग्रीमेंट वजूद मज पेवान अन। इसलिए ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग मज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस मज पूर तम एडजस्टमेंट नम जान करें। यानी न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर कि इस गड़ त्रीम पार्टनर या न्यू पार्टनर फर्म मज आव, इस गड़ पत नो इन सारवेन पार्टनर हुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर। और युस इनकमिंग पार्टनर आस चूँकि इम कोर गेन और बेम पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर कर सैक्रिफाई कि इम कोता कोर गेन और कि इम कोता कोर सैक्रिफाइस, यह कैलकुलेट कर। अमे अलाव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करें और अमुक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज यम खतर अस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाउन छु और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यम प्रून आसन यम छ अस डिस्ट्रीब्यूट करें और बे छु चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलाव यत अस अख कथ करें स कि अस कैपिटल्स एडजस्टमेंट करें कैपिटल कित फट करो अस एडजस्टमेंट और यह एडजस्टमेंट क्या आसान ये पर इंशाल्लाह इस दुइमिस वीडियो लेक्चर किस दुइमिस पार्ट्स में आज यम टॉपिक अस तस डिस्कस करो तम करो अस आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और बे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो इहुंद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आस यम इफेक्ट अस यत वनस डिस्कस करान ऑलमोस्ट तमाम तम इफेक्ट यम रिकंस्ट्रक्शन पे करान और यम अस तस वनिक तम डिस्कस करम कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कित पे कैलकुलेट करान कंसेप्ट तुम यत करो अस कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यम से बे न्यू या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनस मज आसनी गस तय वनो अस कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स आसान अत मज हेकन चोरन कस्मन हिंद सवाल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सहित अराइज गस यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने चोरन कस्मन हिंद सवाल या चोर केस हेकन अराइज गस युस न्यू पार्टनर एड ई करने केस ए हेक गसित कि युस न्यू पार्टनर इस आनान छन बिजनेस मज अमिस छ दिवान टोटल प्रॉफिट मज कह शेयर कि सपोज ए एंड बी इस पार्टनर इहुंद अख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब इन्होंने क्या किया कि डी को इन्होंने एडमिट किया डी को ये टोटल प्रॉफिट में 1/6 या 1/2 देते हैं तो अब टोटल प्रॉफिट में जो प्रॉफिट दिया जाता है प्रॉफिट शेयर जो दिया जाता है वो इनकमिंग पार्टनर को दिया जाता है जो रिमेनिंग शेयर रह गया that will be distributed among the old partners या existing partners in their old profit sharing ratio. Here the case first is when a new partner acquires his profit share from all old partners in old profit sharing ratio. नए पार्टनर को हम टोटल प्रॉफिट शेयर में से एक शेयर देते हैं बाकी जो प्रॉफिट शेयर रह गया वो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने दरमियान इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 7:9 Guddu is admitted for 1/6 share in the profits calculate new share ये ऐसे केस में एक क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिया है कि ऐसे केस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स में से एक शेयर इसको दिया जाता है बाकी जो शेयर रह गया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स among in their old profit sharing ratio. Now केस बी जो है वो ये हो सकता है कि नया पार्टनर जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर में से कुछ देते हैं ये थोड़ा यहाँ पे आपको अल्फाजन पे गौर करुन कि पन्ने शेयर मज दिवान पन्ने शेयर मज कह शेयर दिवान इस नयस पार्टनर्स कि मिसाल के तौर पर सी कोर एडमिट अमिस दिवान ए पन्ने शेयर मज 1/10 बी दिवान पन्ने शेयर मज 1/20 पन्ने शेयर मजुक इस गड़ कत कर फ्रॉम एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 O is admitted for 1/4 share which he takes 1/8 from M and 1/8 from N. Now O को हम एडमिट करते हैं टोटल इसका शेयर बनता है 1/8 इस 1/8 में से 1/4 में से 1/8 ये M से लेता है और 1/8 ये N से लेता है। यहाँ से आपको क्या करना है कि आप 1/8 M के रेशियो से लेस करोगे। यहाँ पे अगर आपको समझ आया होगा कि M एंड N जो है टोटल जो ये सेक्रीफाइस करते हैं M 1/8 सेक्रीफाई करता है और N अपने शेयर में से 1/8 सेक्रीफाई करता है B के लिए A के लिए O के लिए। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका शेयर यानी टोटल प्रॉफिट में से जो है अपने शेयर में से हम C को इनकमिंग पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं अपने शेयर में से। अब तीसरा केस जो है कि पार्टनर को अपने शेयर का थोड़ा हम देते हैं अपने शेयर का थोड़ा हम देते हैं यानी ऑफ शेयर व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स कि हम अपने प्रॉफिट का इतना देते हैं कि सपोज सी इज एडमिटेड अब सी को ए जो है वो अपने प्रॉफिट का 1/2 देता है कि अगर सी का 2 है 2/3 है तो इस 2/3 का 1/2 ये किसको देता है सी को देता है। A and B are partners in firm having PSR
ऑफ 2:1, सी इज एडमिटेड एंड ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे इन दो केस बी एंड केस सी में आपको ये याद रखना है कि हियर वी आर राइटिंग फ्रॉम हिज शेयर एंड हियर वी आर राइटिंग ऑफ हिज शेयर। तो ये इंपॉर्टेंस रखते हैं ये दो वर्ड्स फ्रॉम एंड ऑफ। तो आगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ थोड़ा समझ आ जाएगा आपको। A and B are partners in a firm having PSR of 2:1. C is admitted. A surrender 1/5 of his share and B surrender 1/4 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. अब केस डी जो है, केस डी में हम इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ देते हैं और ये जो प्रॉफिट शेयर जो इनकमिंग पार्टनर का है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी प्रोपोर्शन में देते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने सी को 1/4 दिया और ये सी 1/4 जो है ये ए एंड बी 2:1 रेशियो में देते हैं। कि मिसाल के तौर पर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडेड एंड he has been given 1/5 share of the total profit. This 1/5 has been divided among the partner A and B in the ratio of 2:1। यानी जो ये 1/5 जो हम C को देते हैं ये 2/3 A का है और 1/3 B का है। यानी we are sacrificing in a certain proportion. Now taking the case first and solving a problem. The first practical problem that is related to जो example हमने दी, Sonu and Munu are partners sharing profit the ratio of 7:9. Guddu is admitted for 1/6 share in the profits. Calculate due profit share ratio. Now total इनका old profit sharing ratio जो है वो 7:9 है। यानी गुड्डू सोनू का old profit sharing ratio 7/16 है और गुड्डू का जिसका मोनू का old profit sharing ratio 9/16 है। 7:9 is 7/16 है 9/16। अब टोटल प्रॉफिट में से 1/6 हम गुड्डू को देते हैं तो हम यहाँ पे इज्यूम करेंगे कि लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। अब गुड्डू का शेयर 1/6 है तो रिमेनिंग क्या रह गया। अब सोनू गुड्डू का जो है वो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, ही इज टेकिंग 1/6 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग 1 टोटल है, इसमें से 1/6 हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर रह गया वो 5/6 है। तो ये 5/6 अब हम डिवाइड करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारा रिमेनिंग शेयर जो रहा दैट इज 5/6। इस 5/6 को हमने मल्टीप्लाई किया है सोनू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 7/16। तो 35/96 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद। मोनू का इसी तरह से हम मोनू का टोटल रिमेनिंग शेयर 5/6 था, अब इसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 9/16 है तो 45/96। चूंकि लास्ट में जो गुड्डू है उसका 1/6 है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इनके बेस सेम करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है बाय 6। 16 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 16 से हमने नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है। 16 1 16 और 16 6 is 96। तो ये टोटल जो बना दैट इज 35:45:16। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना। तो यहाँ पे हमने एजम्पशन ली, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट शेयर देते हैं इनकमिंग पार्टनर को, बाकी जो रिमेनिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे टोटल हमने 1 लिया, इसमें से 1/6 को हमने गुड्डू को दिया तो रिमेनिंग जो रह गया था आपका 5/6 है। That 5/6 has been distributed among the existing partners or old partners in their old profit sharing ratio that is 7:9। तो उसके बेस पे हमने जो है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। दूसरा केस जो हमने आपके कहा था कि अपने प्रॉफिट शेयर में से नए पार्टनर को हम प्रॉफिट शेयर देते हैं कि मिसाल के तौर पर M and N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। O हैज बीन एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और ये O जो है इस O को M अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से 1/8 देता है और N अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से 1/8 देता है 1/8 देता है। तो अब हमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:1 है जो क्वेश्चन में दिया गया है। M इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो तब बनता है 2/3। अब M कितना देता है, M अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से 1/8 है तो टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इसका था उसमें से हम डिक्रीज करेंगे लेस 1/8। तो 2/3 - 1/8 इज 13/24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये 13/24 बनता है। यहाँ पे ध्यान की जरूरत ये है कि आपने सब्ट्रैक्ट किया है टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आपने सब्ट्रैक्ट किया है 1/8। यानी ये 1/8 अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है
कि ही इज सेक्रीफाइसिंग 1/8 ऑफ हिज शेयर, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। अब जो है एन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1/3 था, ये 1/3 में से 1/8 देता है एन को, ओ को। इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/24 बनता है। ओल्ड प्रॉफिट ओ शेयर जो चूंकि था वो 1/4 था, जो ऑलरेडी डिस्कस हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है बाय 6, तो 6 × 6 6 4 24, तो बेसिस जो है वो हम सेम कर रहे हैं। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन सब का बन गया है 13/24 ऑफ एम, 5/24 ऑफ एन एंड 6/24। तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट विल बी 13:5:6। केस सी इज के अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ हिस्सा हम देते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स फर्म हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। सी इज एडेड ए सिलेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सिलेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब यह तो ख्याल था कि अगर ए पन्ने शेयरुक 1/5 सेक्रीफाइस करान, ये ए सिंध शेयरुक 1/5 कोता इस अम ब्रो अस केस कोर अत मज उस अस दित ओरे कि ए कोता दिवान, यतत छन अस ये दित कि ए कोता दिवान, बल्कि शी अस वनित कि ए कोता पन्ने शेयर मज दिवान, यानी पन्ने शेयरुक कोता हिस युस सह कड़न अस पन्ने शेयरुक, यानी ए सिंध प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 कोता, that is to be calculated. Here we have taken A share is 2/3, that is given in the question 2:1. Now A कितना सरेंडर करता है, A अपने शेयर में से यानी 2/3 में से 1/5 शेयर सेक्रीफाइस करता है। तो अपने शेयर का 2/15 जो है A देता है किसको, C को। अब A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनता है। किसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 था, 2/15 ये सेक्रीफाइस करता है किसके लिए, सी के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो ये टोटल 8/15 बनेगा। यहाँ पे आप बेस सेम कर सकते हो कि 2/3 माइनस 2/15, इसको सेम करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 10 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बिकम 15। तो ये बन गया 10/15, 10 माइनस 2/15 इज 8/15। इसी तरह से हमने बी का शेयर निकाला है, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है, ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/3 का 1/4 सी को देता है, यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/12 सी को देता है। अब इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस इसने सेक्रीफाइस कितना किया, यानी 1/3 माइनस 1/12, 1/3 इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस इसे सी के लिए क्या है 1/12, तो ये बन गया 3/12 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। सी का शेयर चूंकि अब सी ने कितना शेयर, सी का कितना शेयर है 12/15 ये ए से गेन करता है और 1/12 ये बी से गेन करता है, तो टोटल इसका जो बनता है वो 13/60 बनता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन तमाम पार्टनर्स का ओल्ड नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 8 का जो है सेक्रीफाइस करने के बाद 8/15 रहता है, बी का सेक्रीफाइस करने के बाद 3/12 रहता है, और सी जो है वो टोटल गेन करता है 3/60। अब इस पूरे का जो है इसमें सारे खुद बोर्ड 13/60, इसलिए करो इस कोशिश कि हम सारी डिनोमिनेटर बन 60 अम खतर वो सह नंबर कि हेर ते डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर्स ते मल्टीप्लाई करो, ताकि डिनोमिनेटर गसन दोनवें सेम। 8/15 कित पे बने, अत कित पे डिनोमिनेटर 60, तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 50 दैट इज 4, तो ए जो है 8/15 को डिनोमिनेटर में भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 32 डिवाइड बाई 60, सेम हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बनेगा, तो 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 3 15 डिवाइड बाई 12 5 60, तो अब इनका सेम डिनोमिनेटर हो गया 32:15:13। तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना वो 32:15:13 बना। नाउ द केस फोर्थ, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से जो नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2, सी इज एडेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर which occurs from A and B in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio। C का शेयर ओल्ड था 1/5, अब सी जो नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है।
अब ये 1/5 जो है इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ए कितना देता है वो हमें निकालना है और बी कितना देता है वो हमें निकालना है। यानी सी जो नया पार्टनर है वो ए से कितना गेन करता है और बी से कितना गेन करता है वो हमें निकालना है। टोटल इसका 1/5 है। इस 1/5 का 2/3 ये ए से लेता है, यानी 2/15 ये ए से लेता है। सिमिलरली इस 1/5 का 1/3 ये बी से लेता है। अब हम चूंकि ए जो है वो सेक्रीफाइस करता है 2/15, यानी 1/5 टोटल शेयर था सी का। इस 1/5 को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 वो 2/15 बना। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है कि इसने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी 3/5 माइनस 2/15 बेसिस सेम करने के बाद 9/15 माइनस 2/15, तो ये 7/15 बनता है। अब ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस करने के बाद 7/15 है। सी जो है वो बी से जो एक्वायर करता है वो 1/5 का 1/3 है, यानी 1/5 1/3 सी बीस निश हासिल करान, यानी टोटल 1/15 करान हासिल बीस निश। बी सुन नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी 2/5 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस इम कोर सेक्रीफाइस सी सिंद खतर 1/15 बेसिस सेम कर 6/15 माइनस 1/15 बना 5/15। अब इन सब का जो है शेयर क्या बनेगा, ए इज टू बी इज टू सी का, वो ये बना सेक्रीफाइस करने के बाद बी का ए का शेयर 7/15 है, बी का 5/15 है, और सी का जो बनेगा वो बनेगा 1/5 इसका था, ये अब 3/15 बनेगा। ठीक, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो है वो 7:5:3। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना। ये 3-4 केसेस जो हैं जो हमने आपके लिए डिस्कस किए यहाँ पे, उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की। क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल बुक के जो है वो ठीक इसी तरह से है जिस तरह से हमने इलिस्ट्रेशन डिस्कस की है। सिर्फ ख्याल आपको ये रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो आपको समझनी है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है, और ठीक उसी तरह से आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस था कि टोटल प्रॉफिट में से शेयर दिया जाता था, उसमें हमने एज्यूम किया कि लेट द टोटल बी 1। फिर जो रिमेनिंग शेयर था वो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस सेकंड जो था उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ देते हैं, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो वहीं से दिया था, वो हमें सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस करना था, तो वहां से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर का निकल सकता है। अब जब केस थर्ड है तो उसमें से हमें ये दिया गया है कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इतना हिस्सा देते हैं। वो जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना हिस्सा जो दिया जाता था वो कितना बनता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसमें से फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकलता है, वो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेस करते हैं, तो वहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। यहाँ पे प्रपोर्शन की बात है कि जो नया पार्ट इनकमिंग पार्टनर है उसका टोटल शेयर हमें दिया गया है, उस टोटल शेयर को जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम मैं इतना दूंगा। तो वो जो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है आपकी बुक से हमने ली है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू केस फर्स्ट कि अंजलि एंड रेखा जो है वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अब इन्होंने रंजिनी को ऐड किया है फॉर 1/5 शेयर। रंजिनी टोटल प्रॉफिट में 1/5 शेयर लेती है। इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, हमने किया अभी जो हमने आपको समझाया कि लेट द टोटल प्रॉफिट इज 1, रिमेनिंग शेयर जो रह गया वो 1 - 1/5 का बनता है, वो 4/5 बनता है। तो अंजलि जो 4/5 रिमेनिंग रह गया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंजलि का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग में से 2/3 है, रिमेनिंग 4/5 और उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 है। 4 2 8 है, 5 3 15, ये 8/15 बन रहा है। रंजिनी का इसी तरह से बन गया 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 4/15। इन सब का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अंजलि इज टू रंजिनी इज टू रेखा दैट इज 8/15 इज टू 4/15 इज टू 1/5। तो अब इस 5 को हम 15 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो वो बन गया 3/15। Now the profit sharing ratio will be 8/15 is to 4/15 and 3/15 that is 8 is to 4 is to 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका था। नाउ टेकिंग द केस सेकंड जो अभी हमने आपको बताया कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से इतना देते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है अंजू इज टू मंजू,
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। संजय हमने ऐड किया और संजय को हम देते हैं 1/10 ऑफ अंजू एंड 1/20 फ्रॉम मंजू। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से जो संजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/10 अंजू देती है और 1/20 यानी अपने शेयर का 1/20 हिस्सा मंजू देती है। अंजूज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अंजू का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 था, इसमें से 1/10 जो है 1/10 ये संजू को देती है। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 को हम 1/10 जो है डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो ये बनेगा इसको हम 30 कर देंगे। तो 30 से जो 20 - 3 डिवाइड बाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे 10 into 2 is 20 and 3 - 3 multiplied by 1 is 3 divided by 30। 3 10 is 30। 20 में से 3 डिक्रीज हमने किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 70/13 बन गया। इसी तरह से हमने मंजू का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। ओल्ड इसका 1/3 है, ये 1/3 में से 1/20 संजू को देती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 20 - 3 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल 17 डिवाइड बाई 60। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। संजू जो है वो 1/10 अंजू का लेता है और 1/20 मंजू का लेता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 20 + 10 डिवाइड बाई 200 दैट इज 30 डिवाइड बाई 200, वो बन गया 3 डिवाइड बाई 20। अब इन तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो बनना सेक्रीफाइस करने के बाद 17 डिवाइड बाई 30 अंजू का, 17 डिवाइड बाई 60 मंजू का और 3 डिवाइड बाई 20 जो है वो नए पार्टनर का जेडी संजू। अब सबसे बड़ा जो है वो 60 है, तो डिनोमिनेटर हम सबका 60 ही कर देंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से, तो वो न्यूमिनेटर में भी होगा वो डिनोमिनेटर में भी होगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 34 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 60। अब 70 डिवाइड बाय 60 सेम है, तो 3 डिवाइड बाय 20 को 60 हमने करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 is 9 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3 is 60। अब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम हो गया 60। तो यहाँ पे हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 34:17:9 बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का है कि देयर आर 2 पार्टनर्स सुनील एंड अमित, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। गीता को हमने एडमिट किया है 1/5 शेयर सुनील का लेती है और 1/3 शेयर ऑफ अमित का लेती है। यानी हमने यहाँ पे दिया है कि गीता इज एक्वायरिंग 1/5 ऑफ सुनील शेयर एंड 1/3 ऑफ अमित शेयर। तो यहाँ पे ये 1/5 ऑफ सुनील शेयर कितना बनता है वो नहीं दिया गया है, और 1/3 ऑफ अमित शेयर वो कितना है वो नहीं दिया गया है। वो हमें पहले कैलकुलेट करना है। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले लेंगे हम सुनील का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो 5/8 था। अब सुनील कितना देता है, सुनील देता है 5/8 का 1/5, वो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/5 बनी 5/4। यानी पन्ने शेयरो 5/4 दिवान। वो आव यह कि सैक्रिफाइस कोता करन सुनील सुन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस गड़े पता लोग तम पत हेको सुनील सुन नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करित। यानी सह बराबर इमस कोता प्रून माइनस इम कोता कोर सैक्रिफाइस। प्रून 5/8, सैक्रिफाइस कोर 5/4। तो टोटल बेस सेम करने के लिए हमने 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 25 डिवाइड बाय 40 माइनस 5 डिवाइड बाय 40। तो ये आपका 40 सेम है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 माइनस 5 डिवाइड बाय 40 वो बन गया आपका 20 डिवाइड बाय 40, तो 1/2 बनता है। ठीक इसी तरह से अब अमित का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 था। अमित अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/3 दैट इज 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 वो 3/24 बनेगा। अब अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया, अमित ने सेक्रीफाइस किया 3/4। इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 था। 3/8 माइनस 3/4 3/24 ये सेक्रीफाइस करता है। 3/8 माइनस 3/24, तो इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद 1/4 बनता है। गीता जो है, गीता आप कितना एक्वायर करते हैं, गीता 1/5 ऑफ सुनील दैट इज 5/40 एंड 1/5 ऑफ अमित दैट इज 3/24। इसका टोटल हमने करने के बाद ये 1/4 बनता है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन तीनों का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा नया, सुनील इज टू अमित इज टू गीता। 1/20 सेक्रीफाइस करने के बाद सुनील का निकलता है, 1/4 सेक्रीफाइस करने के बाद अमित का निकलता है, और गीता जो है वो गेन करती है 1/4 जो हमने कैलकुलेट किया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब बेसम ये 1/2 है। 1/2 इज द रेशियो ऑफ दिस सुनील,
जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1/2, 20 डिवाइड बाई 40, 1/2, 1/2 इज ऑफ अमित सुनील एंड 1/4 इज ऑफ अमित एंड 1/4 इज गीता। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बेस सेम करने के लिए 4 यहाँ पे है, इस 2 को भी हम 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 2 एंड नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4, तो ये 2:1 इनका जो है जो रेशो है वो निकला है। यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश की है। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो हमेशा बराबर होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि यहाँ पे यही दिया गया है कि ये कितना सैक्रिफाइस करते हैं। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो 1:1 बनेगा। 5/8 माइनस 2/4, तो दैट विल बी 1/8। 3/8 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें से 1/4, यानी ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने यहाँ पे लिया है कि ओल्ड कितना था और न्यू कितना है, इसी को हमने लिया है और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया है। इनका ओल्ड था 5/8, न्यू इनका 2/4 था, तो ये 1/8 है। 3/8 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमित का था, 1/4 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो 1/8 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता है। तो टोटल सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है ये अपने 1:1 रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ गीता। नाउ द फोर्थ केस, इट इज देयर आर 2 पार्टनर्स कुन्नू कुणाल एंड लकी। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। कुन्नू कुणाल एंड लकी आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था। शुभम को हमने ऐड किया है। शुभम टोटल जो लेता है वो 2/10 है, यानी शुभम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया गया है, दैट इज 2/10। अब ये 2/10 कौन देता है? ये सिर्फ कुन्नू एंड कुणाल देता है, और कितना देता है? 1:1 रेशो में, यानी जो शुभम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो सिर्फ कुन्नू एंड कुणाल बराबर हिस्से में देते हैं। तो यहाँ पे 1:1 रेशो में कुणाल देता है 1/2, यानी शुभम के टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 1/2 कुन्नू देता है और 1/2 कुणाल देता है। तो अगर 2/10 का हाफ हम करेंगे तो 2/20 जो है वो कुन्नू देता है और 2/20 कुणाल हमें देता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुन्नू जो है उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/6 है। ये सैक्रिफाइस करता है टू शुभम 2/20, दैट इज शुभम के टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 1/2, 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 2/20। कुन्नूज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब क्या होगा? वो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइस कितना करता है। ओल्ड इसका 3/6 था, इसमें से 2/20 ये शुभम को देता है, दैट इज 60 माइनस 12 डिवाइड बाई 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 48 डिवाइड बाई 120, इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनता है। कुणाल का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/6 है। सिमिलरली जिस तरह से हमने कुन्नू का निकाला इसी तरह से हम कुणाल का निकालेंगे। सरेंडर ये करता है 2/20 आफ्टर कैलकुलेशन। कुणाल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब बनेगा 2/6 माइनस 2/20, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये 40 माइनस 12 डिवाइड बाई 120, दैट इज 28 डिवाइड बाई 120। अब लकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/6 है, इसको भी हम 120 करेंगे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है बाय दिस 20 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 20 न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, 20 डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये इनका बना 20 डिवाइड बाई 120। चूंकि कुणाल लकी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि शुभम का जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो सिर्फ कुन्नू एंड कुणाल के शेयर से निकलता है, लकी अपने शेयर में से कुछ नहीं देता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन सब का क्या बनेगा? कुन्नू इज टू कुणाल इज टू लकी इज टू शुभम। नाउ देयर आर 4 पार्टनर्स। कैलकुलेट करने के बाद कुन्नू का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4 डिवाइड बाई 48 है, जो हमने अभी निकाला दिस, और इसी तरह से कुणाल का 2 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 120, लकी का 20 डिवाइड बाई 120 और शुभम का 2 डिवाइड बाई 20 है, इसको भी हमने 120 किया है डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई बाय 12 both the sides. Now it will become the multiply 6 by both the sides, it will become 12 divided by 120. 48 divided by 120 is 28 divided by 120 is 20 divided by 120 is 12 divided by 120. Now the ratio will be 48 is 28 is 20 is to 12. इसको छोटा करने के लिए हमने इस वनाश कसर चटमस 22 to 7 to 5 to 6 no profit sharing ratio. Now this is the case 4th जो हमने डिस्कस किया। अब टेकिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है? अभी हमने बताया आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर होता है। ये कैलकुलेट हम इसलिए करते हैं कि हमें कंपनसेट करना पड़ता है। द गोल्डन रूल इज दैट द
gaining partner is to compensate the sacrificing partner. यानी the sacrificing partner is to be compensated by the new existing gaining partner in the ratio in which he gains. जो इनकमिंग पार्टनर हमारा है वो गुडविल लाएगा, but he will bring the goodwill according to the ratio in which he gains. तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इफ देयर इज नथिंग टोल्ड अबाउट कि हाउ मच द पर्सन्स आर सैक्रिफाइसिंग, तो उस क्वेश्चन में या उस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही होता है. यानी अगर क्वेश्चनस मज कहें ते आसने दिथ कि युस इनकमिंग पार्टनर अम शेयर कुस कोता दिवान तेल हमेशा आसान कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर युस सैक्रिफाइसिंग रेशो आसान सह एक्जिस्टिंग पार्टनर हुंद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आसान. युस गोडुक केस अस पोर कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मज 1/6 दिवान. अगर इथिस केसस मज सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, चूंकि तथ मज कहें ते वनित, देयर इज ओनली से Sunu and Munu are partners, they are sharing in the ratio of 1:1, 2:1. Now Guddu is added and he is getting 1/6 of the total profits. इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है तो हम एज्यूम करते हैं, यानी कैलकुलेट करने के बाद भी वो वही निकलता है, दैट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब यहाँ पे हमने वही पहली वाली एग्जांपल ली है कि गुड्डू इज टेकिंग 1/6 ऑफ द शेयर, रिमेनिंग शेयर जो रह गया वो 5/6 है. ये हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया है अमंग सोनू एंड मोनू. दैट बिकम्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो जो बनता था वो 35:45:16. अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो सह बराबर ओल्ड माइनस न्यू. इहुंद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7/16, यथ करो -15/17 नो द्राव सह गो 87/17 -15/17 यानी सह 7/17. इथे पे अगर मोनू सुन कड़ो, मोनू सुन 9/16 प्रून 45/17 नो सह गो 54/17 -45/17 क्रॉस बेस सेम करना पत यह बनान 54 -45/17 यानी सह गो 9/17. वह गर तुम वो इहुंद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:9 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो युस द्राव यह द्राव क्या 7:9. तो यत गो यह साबित कि अगर क्वेश्चनस मज कहें सैक्रिफाइसिंग रेशोस मतलब दिथ आसि कि तेल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो आसान ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बराबर, यानी 7:9 जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वही 7:9 इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकला. लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो हमेशा इनकमिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर होना चाहिए. दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो शुड बी इक्वल टू द गेनिंग रेशो ऑफ द पार्टनर. नाउ टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमने गुडविल का आपको बताया वो वही है कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, द गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो उसमें आपको सिंपली ये करना है कि द गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कि जो ओल्ड गुडविल है दैट इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज दैट इज टू बी रिटन ऑफ. लेकिन जो वैल्यूड गुडविल है वो सिर्फ हमें इसलिए निकालनी है कि हमें कंपनसेट करना है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. हियर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में सिर्फ इतना मतलब अलावा है जो हमने पढ़ा अभी तक. इस अलावा कि देयर कैन बी केसेस, क्योंकि पार्टनर जो गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर है वो गुडविल किस तरह से लाएगा, ये केसेस यहाँ पे हो सकते हैं. एक तो ये है कि पार्टनर ने गुडविल कैश में लाए, जो भी इसका गुडविल शेयर बनता था कैलकुलेट करने के बाद इसने जो लाया वो कैश में लाया पूरा. दूसरा ये हो सकता है कि ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. अब इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा कि अगर पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा. अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता है तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनेगा. अगर थोड़ा पोर्शन इसने लाया, आधा लाया इसने कैश में और आधा ये नहीं ला सका, तो उस वक्त क्या करेंगे. ठीक इसी तरह से कि पार्टनर वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल बट इसने एक एसेट लाया प्रीमियम के तौर पे, तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट होगा. और कभी कभार जो है क्वेश्चन में गुडविल दी ही नहीं होती है, उसको हम हिडन गुडविल कहते हैं या इन्फर्ड गुडविल कहते हैं, तो उस वक्त हम गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे ये केसेस जो है 5 केसेस अराइज हो गई हैं गुडविल के हिसाब से. गुडविल का बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सेम है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर गुडविल 2 किस्म की हो सकती है. एक वैल्यूड गुडविल जो हम रिकंस्ट्रक्शन पे वैल्यू करते हैं बाय वेरियस मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड,
और दूसरी जो ओल्ड गुडविल है दैट इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। ओल्ड गुडविल का हमने आपको बताया कि ओल्ड गुडविल जो है वो राइट ऑफ करनी पड़ते हैं अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैल्यूड गुडविल जो है उसमें हमें ये देखना है कि गेन कौन सा पार्टनर कितना गेन करता है। टोटल गुडविल को उस शेयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका शेयर बनेगा दैट विल बी कंपनसेटेड टू द sacrificing partners in the ratio in which they are sacrificing. Now taking the cases one by one. The partner is bringing goodwill in cash. अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। ये हमने आपको बताया कि अगर ओल्ड पार्ट गुडविल है तो वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ऑल द केसेस। नाउ द फर्स्ट केस विल बी गुडविल हैज बीन बॉट इन कैश। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो यह है कि पार्टनर्स जो हैं, जो गैनिंग पार्टनर है उसने प्राइवेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल पे की है। अगर आपने प्राइवेटली गुडविल पे की है तो चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं आएगा तो इसमें एंट्री हम पास नहीं करेंगे बिकॉज द गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली। अब अगर ये गुडविल जो है ये थ्रू फर्म आई है, दिस हैज बीन पेड थ्रू फर्म, तो उस वक्त हमें एंट्री करने की जरूरत है। उसमें एंट्री ये होगी कि पार्टनर जो है वो गुडविल लाता है इन कैश, तो कैश आ गया फर्म में, कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ये गुडविल जो है या तो हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रिएट करेंगे या सीधा इसमें हम प्रीमियम लिखेंगे टू प्रीमियम अकाउंट। तो हमने यहाँ पे एसेट लिखा है प्रीमियम, कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड प्रीमियम हैज बीन क्रेडिटेड। ये उस वक्त है जब पार्टनर ने गुडविल लाई। अब ये प्रीमियम जो है ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, चूंकि ये जो गुडविल है इट बिलोंग्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नाउ इस प्रीमियम अकाउंट को हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट इज बैलेंस टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सेकंड एंट्री जो होगी वो प्रीमियम अकाउंट खत्म करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है उनके लिए इनकम है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रीमियम को, जब हमने प्रीमियम में पैसा डाला था तो क्रेडिट हो गया था, अब इसमें से निकालेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द रेशियो इन विच दे आर सैक्रिफाइसिंग। अब कभी कभार क्या होता है कि ये जो गुडविल पार्टनर्स की आ गई, पार्टनर ने इसको विड्रॉ किया, थो नहीं बिजनेस मस की इसमें गुडविल और इन बगैर। इस वक्त क्या होगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जब हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको डाला था उस वक्त क्रेडिट हो गया था। अब वहां से निकाल के इसको कैश में देना है, तो वी हैव डेबिटेड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड क्रेडिटेड द कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज डिक्रीजिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश यहाँ जा रहा है तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। या तो ख्याल था उन्हीं कि केस बनान इस गड गुडविल रट इस गड प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करा और तम पे प्रीमियम अकाउंट खत्म कर ट्रांसफर कर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कुन। तम पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पनी मर्जी कि अगर हम गुडविल बिजनेस मज थावन तो ठीक, अगर हम बिजनेस मज गुडविल करन तेल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कि इस गड अकाउंट्स मज त्रो तिस गड करे इहद अकाउंट क्रेडिट। नाउ जब ये निकालते हैं तो उस वक्त इनका कैपिटल अकाउंट जो है दैट विल बी डेबिटेड। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अगर गुडविल जो है वो कैश में आई है। अब कभी कभार क्या होता है कि पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, कि कुछ नहीं इसने कैश चलाया, तो उस वक्त भी हम इसको नहीं छोड़ते हैं बल्कि इसके कैपिटल अकाउंट से हम ये पैसा निकालते हैं। तो मिसाल के तौर पर द पार्टनर इज वाज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या इसके करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया। सिंस ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश स्टिल वी आर डेबिटिंग हिज कैपिटल अकाउंट, इसमें से हम डिक्रीज करते हैं कि और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को के अकाउंट में हम किसी भी सूरत में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल एट ऑल स्टिल वी आर डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट हिज कैपिटल अकाउंट so that we can compensate the sacrificing partner. The partner is bringing a portion of goodwill in cash, तो जितना पोर्शन इसने कैश में लाया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना बाकी रह गया वो इसके कैपिटल अकाउंट से हम निकालेंगे। तो ये सिमिलर केस ये है, इसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो हम करंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हम जो है कैपिटल अकाउंट से ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यूजुअली जो है कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जिस टाइप का अकाउंट है वो हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। जो पार्ट इसने कैश में लाया उसके लिए हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, और जो पार्ट इसने कैश में नहीं लाया वो इसके कैपिटल अकाउंट से हम डिक्रीज करेंगे। अब प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट क्रेडिट किया है ट्रांसफर करने के लिए, इसमें हम इसको हम डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, जितना बाकी रहा वो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाला है और ट्रांसफर किया है इसको टोटल टू
sacrificing partners. The first part is part of goodwill, that is cash account has been debited to premium account. Then the remaining part that has been taken from the capital account. उसके लिए हमने एंट्री जो थोड़ा था वो प्रीमियम से निकाला, प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट किया, जो बाकी रह गया वो कैपिटल से निकाला, तो प्रीमियम और कैपिटल का जो टोटल बन गया दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली करंट अकाउंट में सिर्फ अकाउंट चेंज करना है, यहाँ पे कैपिटल था और यहाँ पे करंट है. ठीक, याद ये रखना है कि जितना पोर्शन हमने कैश में लिया है वो कैश में लेंगे और जितना बाकी रह गया वो हम उसके कैपिटल से निकालेंगे. द पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल इन काइंड. गुडविल इन काइंड का मतलब ये होगा कि इसने कोई एसेट लाया, कह चीज ऊनी गुडविल इन बदल, चूंकि इस कैश आव कैश अकाउंट गज डेबिट, वाव एसेट और एसेट अकाउंट गज डेबिट, एसेट अकाउंट गज डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम से निकाल के इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे. एसेट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट. नाउ प्रीमियम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now the important thing, इसमें हम पहले कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी बुक की थी वो हम यहाँ पे लेंगे. दैट विल बी, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है. दिस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि सोनू एंड विभू वेर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था. विकास हैज बीन एडेड और विकास टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर लेता है. अब इसमें 5 केसेस दिए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. तो उन 5 केसेस में हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे लिया है. सोनू एंड विभू चूंकि हम पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. विभू जो है वो टोटल, विकास जो है वो टोटल प्रॉफिट का 1/4 लिया है. लेट द टोटल इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर विल बी 1 - 1/4, दैट इज 3/4. द सोनू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2/3, दैट इज रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो बनता है 6/12. विभू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगा वो 3/4, दैट इज रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 1/3. 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 विल बिकम 3/12. इसी तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका बनेगा 6/12 is to 3/12 is to 1/4, that will be 3/12 by making denominator same. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बनेगा 6 is to 3 is to 3. अब जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, दैट इज 2:1 बिकॉज नथिंग हैज बीन गिवन. अब गुडविल जो है वो क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यूड गुडविल जो इस वक्त थी वो 18,000 थी. अब 18,000 जो है वो विकास जो है वो 1/4 शेयर गेन करता है. तो जितना ये गेन करेगा यूता विकास गेन कर तीसरी गुडविल आनी. टोटल गुडविल 18,000 यानी 18,000 यूता गेन कोर, यानी विकास विल ब्रिंग 18,000 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, दैट इज गेनिंग रेशियो 1/4, दैट विल बी 4,500. तो इस गुडविल का 4,500 विकास लाएगा बिकॉज ही इज गेनिंग 1/4. ये जो 4,500 है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेंगे इन द रेशियो इन विच दे आर सैक्रिफाइसिंग. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो 2:1 है, तो ये 2:1 रेशियो में लेंगे. तो सोनू का क्या बनेगा, 4,500 गुडविल है मल्टीप्लाइड बाय 2/3 दैट इज 3,000. एंड मोनू जो है वो 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 वो 1,500 है. अब केस ए है. केस ए में ये कहा जा रहा है गुडविल इज पेड प्राइवेटली. इसमें हमने आपको बताया कि देयर विल बी नो एंट्री. केस सेकंड जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुडविल कैश में लाई गई है और पार्टनर्स ने ये गुडविल विड्रा की. पार्टनर्स ने गुडविल विड्रा नहीं की है. यहाँ पे पहला केस है. तो उसमें हमने अभी आपको बताया कैश अकाउंट में आएगा 4,500 जो विकास लाएगा, इसको हमने प्रीमियम में क्रेडिट किया. तो कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 4,500 टू प्रीमियम अकाउंट. तो ट्रीट हमने इसको प्रीमियम किया है. अब प्रीमियम से हम इसको निकालेंगे एंड विल बी ट्रांसफर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्ट इन द रेशियो इन व्हिच दे आर सैक्रिफाइसिंग. तो प्रीमियम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 4,500. सोनू को इसमें 3,000 जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया और विभू को इसमें 1,500 जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया. अब इसका थर्ड केस जो है, थर्ड केस में ये कहा जा रहा है कि ये पार्टनर गुडविल जो है ये विड्रा करते हैं. गुडविल कैश में लाई गई है. तो जो एंट्री पहली 2 एंट्री है जो ऑलरेडी हमने की है, कैश अकाउंट डेबिट 4,500 to premium account. Now premium account has been debited, premium account debit to Sonu's and Vibhu's account. अब ये 2 पार्टनर जो है ये विड्रा करते हैं तो उसमें इनके कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएंगे. तो सोनू हैज बीन डेबिटेड बाय 3,000 एंड विभू हैज बीन डेबिटेड बाय 1,500. अब ये कैश में लेते हैं तो कैश को हमने क्रेडिट किया है.
अब चौथा केस जो इसमें है कि ये बंदा जो है गुडविल नहीं ला सकता है, तो ही हैज नॉट बॉट गुडविल इन कैश, तो ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल एट ऑल। दिस वाज द सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया। उसमें हमने आपको बताया कि इसके कैपिटल अकाउंट से जितना इसका गुडविल शेयर बनेगा वो इसके कैपिटल अकाउंट से लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे विकास के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है बाय 4500 एंड दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन द रेशियो इन विच दे आर सैक्रिफाइसिंग। तो दिस वाज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिलोंगिंग टू द केसेस ऑफ गुडविल। या आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट केस इज दैट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल उस गुडविल को हम कहते हैं कि क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट करने को कहा गया है, लेकिन जब हम देखते हैं तो गुडविल दी ही नहीं है, तो इसको हम गुडविल हिडन गुडविल कहते हैं। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका है कि किस तरह से हम हिडन गुडविल जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो ये है, इन केस ऑफ एडमिशन हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल एज वर्कड ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओवर द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर। हम क्या देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि जो नया पार्टनर आया है उसने कितना कैपिटल लाया और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था। उसकी बुनियाद पे हम नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं फर्म की, और फिर हम उसको लेस करते हैं कि हमारा जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल था प्लस इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल वो कितना बनेगा। जो एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। कि सपोज जो नया पार्टनर है उसने 1/4 शेयर के लिए 10,000 जो है कैपिटल लाया, तो अगर हम इसकी नेटवर्थ निकालेंगे तो अगर 1/4 शेयर के लिए 10,000 बना तो पूरे 4 शेयर का कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1/ that will be with the 10,000 multiplied by reciprocal of the total share, that is 1/4 का रेसिप्रोकल बनेगा 4/10। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/10 होगा, तो टोटल फर्म का कैपिटल जो नेटवर्थ होगी वो 40,000 होगी। सपोज अगर हम एडजस्टेड कैपिटल देखेंगे तो ए का 10,000 था, बी का 10,000 था, सी ने 10,000 लाए, तो इन तीनों का जो कैपिटल बनेगा दैट विल बिकम द 30,000। अब 40,000 से हमने 10,000 डिक्रीज किया तो जो कैपिटल रह गया, जो एक्सेस है वो गुडविल ट्रीट होगी। तो यहाँ इसमें हमने ट्रीटमेंट दिया है कि नेटवर्थ जो है इट विल बी नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ये हम निकालते हैं न्यू पार्टनर का क्या कैपिटल है मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इस तरह से हमने अभी आपको बताया कि सपोज 1/4 शेयर है और 10,000 कैपिटल है, तो 1/4 को हम उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल। तो टोटल जो है कंसेप्ट यही है कि अगर 1/4 शेयर के लिए 10,000 लाया जा रहा है तो पूरा जो फुल शेयर जो है वो कितना होगा, तो वो 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 होगा, दैट विल बी 40,000। तो उससे हम डिक्रीज करेंगे लेस नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो इसमें जो डिक्रीज बचेगा, जो एक्सेस होगा, दैट विल बी ट्रीटेड द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपकी क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। देयर आर 2 पार्टनर्स अंजू एंड मंजू। अंजू का कैपिटल 8,000 है और मंजू का कैपिटल 6,000 है। राहुल को हमने ऐड किया है 1/4 शेयर, इसके लिए कैपिटल ला रहा है 8,000 और हमें ये बताया गया है कि अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट। क्वेश्चन में आप देखोगे कि कहीं भी गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हिडन गुडविल के क्वेश्चंस कहते हैं और इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि हम पहले नेटवर्थ निकालेंगे फर्म की इंक्लूडिंग गुडविल। तो हम इस तरह से लेंगे कि जो नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय इसका कैपिटल क्या है। इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल हम निकालेंगे। 8,000 इसका कैपिटल है, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल होगा 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो वो हो गया 32,000। यानी नेटवर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर है वो 32,000 बनेगी। अब इससे हम लेस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर अंजू एंड मंजू का 8,000 प्लस 6,000 था, तो वो 14,000 बनता है, प्लस नए पार्टनर ने कैपिटल लाया 8,000, दैट विल बी 22,000। अब 32,000 हमारी नेटवर्थ थी इंक्लूडिंग गुडविल, 22,000 हमारी नेटवर्थ है एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो 32,000 माइनस 22,000, द डिफरेंस इज 10,000। दिस 10,000 इज द हिडन गुडविल। तो यहाँ इस तरह से हम हिडन गुडविल कैलकुलेट। हिडन गुडविल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप बार बार पढ़ें। खाली यह मज यह कत याद थी
कि अच्छो डिफरेंस ये आसान छ difference will be treated as goodwill. First, we will calculate the net worth of the firm on the basis of capital bought in by new partner multiplied by reciprocal of his share. जितना वो शेयर लेता है उस शेयर का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि वो कितना कैपिटल लाता है, ये एक फिगर आएगी। फिर उससे हम लेस करेंगे कैपिटल एडजस्ट करने के बाद। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये एडजस्टमेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ये होता है कि तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बचा है वो एडजस्टेड कैपिटल है। यानी आपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको ऐड किया है या लॉस इसको लेस किया है, इनकम जो भी है पार्टनर की वो आपने ऐड की है, एक्सपेंसेस जो भी पार्टनर की है वो आपने लेस की है, फिर जो कार्ड चार्ट के आपका कैपिटल बना दैट विल बी ट्रीटेड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। उस एडजस्टेड पार्टनर्स के उस एग्जिस्टिंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल को हम प्लस करेंगे इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल। वहां जो नेटवर्थ आपकी बनेगी दैट विल बी द नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो वो हम पहली वाली नेटवर्थ जो पहली फिगर हमने ली थी उससे डिक्रीज करेंगे, जितना एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। ये वाला पोर्शन जो है ये टॉपिक जो हमने कहा दिस इज द इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम करते हैं हिडन गुडविल वो ये है कि पहले हम नेटवर्थ निकालते हैं, ये हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। इसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कि उसको हम कितना शेयर देते हैं उसका रेसिप्रोकल। सपोज ए 10,000 कैपिटल आता है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है। अब इस 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 होगा, तो इस हिसाब से नेटवर्थ फर्म की बनेगी दैट विल बी द 40,000। तो सिमिलरली फिर उसके बाद हम इससे डिक्रीज करेंगे नेटवर्थ मगर एक्सक्लूडिंग गुडविल, उसमें हम नए पार्टनर का कैपिटल भी ऐड करेंगे कि इनका एडजस्टेड कैपिटल क्या था ओल्ड पार्टनर का प्लस नया पार्टनर जो है उसका कैपिटल क्या बना। तो जो एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। तो यहाँ तक हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। पहला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, और इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस किया कि हिडन गुडविल क्या है। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह आ जाएगा, तो सो पार्ट ते वुचू ते और तम से गसे तुहंद टोटल एडमिशन टॉपिक क्लियर, क्योंकि एडमिशन बोड़ टॉपिक ऑलमोस्ट 10 मार्क्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। तो इसलिए तमाम तालिब इल्म से गुजारिश है कि वो बड़े इत्मीनान से और ध्यान से इन लेक्चर्स को सुने और अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है बुक की वो सॉल्व करने की कोशिश करें। कन्फ्यूजन अगर कहीं सह कर रब्त कर कोशिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।